इससे पहले की वीडियो में हमने 1784 का एक्ट पढ़ा। इस वीडियो में हम 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इस अधिनियम को शुरू करने से पहले कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इससे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था। इस अधिनियम को लाने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला, ब्रिटेन की सरकार इस समय चाहती थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया जाए और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। दूसरा, ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारत पर ब्रिटेन के नियंत्रण को और मजबूत किया जाए, इसलिए यह अधिनियम लाया गया था। इसी अधिनियम को लाने के लिए एक मुख्य कारण यह भी था कि इस समय ब्रिटेन की सरकार भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहती थी। अब देखते हैं कि आखिर इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार नहीं रहा था। अब ब्रिटेन के सभी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, उनको व्यापार करने की अनुमति थी। किंतु इस अधिनियम के माध्यम से यह भी कहा गया कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार है। अभी भी सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से दूसरा प्रावधान यह किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। किंतु इसके साथ यह भी कहा गया कि ईसाई मिशनरी भारत में सिर्फ धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से ही भारत आ सकते हैं। इससे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं थी। इसका कारण यह था कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम भारत के किसी भी निजी मामले में, धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप ना करें। किंतु इस समय ब्रिटेन के समक्ष यह चुनौती थी कि यदि उसे अपने यहाँ बनाई गई वस्तुओं को भारत में बेचना है तो भारत में धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना होगा। इस अधिनियम में तीसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाया गया और सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि प्रतिवर्ष बजट से 1 लाख रुपए अलग रखे जाएंगे ताकि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में वह ब्रिटेन की गवर्नमेंट पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को क्यों बढ़ावा देना चाहती थी। आखिर वह क्यों चाहती थी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा मिले और देसी शिक्षा को नज़रअंदाज किया जाए। इसका कारण था क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन को चलाना था और उसको शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। उसको ऐसे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी जो अंग्रेज़ी भाषा जानते हों, जो अंग्रेज़ी प्रशासनिक प्रणाली, ब्रिटेन की प्रशासनिक प्रणाली को समझ सकें। इस अधिनियम ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखी। किंतु इस प्रावधान का कभी भी कार्यान्वयन नहीं हुआ क्योंकि इससे एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। यह विवाद क्या था? यह विवाद था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होनी चाहिए या भारतीय भाषा होना चाहिए। कुछ अंग्रेज़ी अधिकारियों का मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए, जबकि कुछ अंग्रेज़ी अधिकारियों का मानना था कि भारत में देसी भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। इस अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में चौथा प्रावधान किया गया कि स्थानीय सरकार को टैक्स लगाने की अनुमति दे दी गई और स्थानीय सरकार अब किसी भी स्थानीय व्यक्ति पर टैक्स लगाने का अधिकार था। स्थानीय सरकार जो थी वो स्थानीय व्यक्तियों से टैक्स वसूल सकती थी। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। अगले अध्याय में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे धीरे धीरे भारत शासन के सभी अधिनियमों को 17 से 73 से 1947 तक सभी को फैक्ट और चित्र के माध्यम से इसी प्रकार पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।